हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का पेपर, जो कि आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था। ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही छात्रों ने बताया, जिस तरह से बताया, मैं उसी से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो कुछ छात्र 21 का बताए, कुछ छात्र 2 का बताए, कुछ 3 का बताए। तो मैं स्टार्टिंग से जब 21 का किया, उसके बाद यहाँ पर क्रम मैंने चेंज करता गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका 1-2 से ही है, मतलब यहाँ पर समझने की बात है। क्वेश्चन आपका वही है, कोई इसमें आपको अलग से नहीं दिया गया है। और जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे, सभी लोग अपना यहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर, आप आईटीआई का जो क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं, तो सीबीटी एग्जाम हो रहा है, तो आप कहाँ से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, आईटीआई कॉलेज के जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे, जब शाम को उनको जब ले आया जाता, क्योंकि काफ़ी लंबा यहाँ पर गया है सेंटर, तो वहाँ पर उन सभी को बस की सुविधा कॉलेज की तरफ से की गई है कि कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो उस उतना दूर नहीं जा पाएंगे, इसलिए यहाँ पर कॉलेज के द्वारा ही बस का यहाँ पर इंतजाम किया गया और वहाँ पर उनकी परीक्षा कराई जा रही है। तो वहाँ पर उनको लेके जाया जाता है, और वो जब वो आते हैं तो उनसे सारी जानकारी ली जाती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको ये जानकारी मिल पाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इस तरह से तैयारी कीजिए, ताकि एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसमिशन लाइन में निम्न में से कौन सी तारें प्रयोग की जाती है। ये जो क्वेश्चन है आपका 4th सेमेस्टर में जो ऑफलाइन परीक्षा हुआ है, उसमें भी आपका ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसलिए मैंने वो जो 4th सेमेस्टर का जो मैंने पेपर हल किया था, तो उसमें कहा था कि आप सेकेंड ईयर के भी छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो कुछ छात्रों ने देखा, कुछ छात्रों ने नहीं देखा। जिनका देखा, वो जिन्होंने देखा उनका भला हुआ, जो नहीं देखा वो कन्फ्यूजन में रह गए और उनका ये क्वेश्चन छूट ही गया होगा। तो देखिए, उसमें भी SC SR दिया गया था और इसमें भी आपका दिया गया है, तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि टरबाइन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, टरबाइन जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि टावरों का प्रयोग अधिकतर खाली स्थान में होता है, ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में या टेलीफोन में या स्ट्रीट लाइट में। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन लाइन में। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि आर्डेंट सिरों पर मतलब क्या होता है, मतलब क्या चीज़ उपयोग किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर या साइकिल टाइप इंसुलेटर या एक टाइप इंसुलेटर या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पिन टाइप इंसुलेटर। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेलवे क्रॉसिंग पर कौन सी ग्राइंडिंग की जाती है। साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था, लेकिन आपके यहाँ पर सब्जेक्ट ही साथ चैप्टर से उठाया गया था। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केज टाइप की ग्राइंडिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सप्लाई वोल्टेज में प्रतिशत की छूट या मान्य होती है, 1% की, 2% की या 3% की या 5% की। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 5% की, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था कि एच टाइप केबल निम्न में से खाली स्थान वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है, 11 केवी या 33 केवी या 66 केवी या 132 केवी के लिए। तो साथ ही ये जो प्रयोग की जाती है 66 केवी के लिए प्रयोग की जाती है एच टाइप जो केबल होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि प्राकृतिक द्वारा प्राप्त ऊर्जा साधनों को खाली स्थान कहते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी या डीजल या थर्मल। तो दोस्तों देखिए, प्राप्त होता है मतलब क्या, ये प्राइमरी के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? प्राइमरी के द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर जहाँ से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी के द्वारा, ये प्राकृतिक द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और हमको जो प्राप्त होती है उसको होगा सेकेंडरी द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस चित्र में एक से क्या दर्शाया गया। ये एक चित्र का क्वेश्चन था, उन्होंने बताया था कि एक चित्र का क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन दिया था। चित्र तो इंग्लिश में दिया था, हिंदी में जो क्वेश्चन किए होंगे उसमें हिंदी में नहीं दिखा होगा, तो एक बार जाके इंग्लिश में भी देखना पड़ा होगा उनको। तो देखिए उसमें एक चित्र बनाया गया था, यहाँ पर मैं कैसे दर्शाऊँ, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्शा के दिखा दूंगा। उसमें जो आपका ऑप्शन सही हुआ था, मिला लीजिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला ऑप्शन जो दिया था वो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। तो सी ऑप्शन आप करेक्ट मारेंगे, ध्यान रखिएगा। यदि आपने क्वेश्चन में सी ऑप्शन मारा होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें पूछा गया था कि परिवर्ती स्पीड ड्राइव किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड के, या तुल्यकालिक मोटर के, या प्रेरण मोटर के परिपक्वता सिद्धांत पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड के। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोटर जनरेटर सेट में बेयरिंग किस प्रकार के होते हैं। ग्रीस लुब्रिकेट एंटी फ्रिक्शन प्रकार के, या ग्रीस लुब्रिकेट फ्रिक्शन प्रकार के, या ए व बी दोनों, या फ्रिक्शन प्रकार के। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ए व बी दोनों। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 पे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर किस प्रकार की युक्तियों से बने होते हैं। चालक, या अर्धचालक, या कुचालक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, अर्धचालक, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था एग्जाम में कि एसी से डीसी कन्वर्टर का कार्य, मतलब ये किसका कन्वर्टर होता है। एसी इनपुट वोल्टेज का फिक्स डीसी वोल्टेज में रूपांतरित करना, या नियत एसी वोल्टेज को प्रत्यावर्ती डीसी वोल्टेज में रूपांतरित करना, या फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित एसी आउटपुट वोल्टेज में रूपांतरित करना, या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि नियत एसी वोल्टेज को परिवर्ती डीसी वोल्टेज में रूपांतरित करना। ये एसी से डीसी कन्वर्टर का कार्य होता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी से एसी कन्वर्टर अन्य नाम है साइक्लो कन्वर्टर, या इन्वर्टर, या रेक्टिफायर, या चॉपर। तो साथियों इसको हम बोलते हैं चॉपर, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कन्वर्टर का अन्य नाम है। साथियों कन्वर्टर को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डीसी से एसी कन्वर्टर का अन्य नाम क्या है। साथियों डीसी से एसी कन्वर्टर का अन्य नाम पूछा गया है तो उसको हम चॉपर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डायनेमो रेक्टिफायर का कार्य है। साथियों डायनेमो जो रेक्टिफायर होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है एसी इनपुट वोल्टेज को फिक्स डीसी वोल्टेज में रूपांतरित करना। सबको याद होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी से एसी कन्वर्टर का कार्य क्या है। साथियों डीसी से एसी कन्वर्टर का कार्य होता है फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित डीसी आउटपुट वोल्टेज में रूपांतरित करना। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38 में कि डीसी से एसी कन्वर्टर का कार्य क्या है। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका बी सही हो जाता है, फिक्स डीसी वोल्टेज को प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज में रूपांतरित करना। ये सारे क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि रोटरी इन्वर्टर की गति नहीं होती है स्थिर में, या परिवर्ती में, या तीव्र में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, परिवर्ती में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोटर जनरेटर सेट में खाली स्थान मोटर खाली स्थान जनरेटर से नियंत्रित रूप में जुड़ी होती है। तो साथियों ये आपका एसी से डीसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसी पहले हम इसमें भरा जाएगा, मतलब मोटर जनरेटर सेट में एसी और मोटर डीसी जनरेटर सेट से रूपांतरित होती है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन पूरा एक ही स्टेटमेंट की तरफ तैयार होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर रट लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।